जय गुरुदेव भगवान जी। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा का तो शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। श्री विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को मैं आमंत्रण करूंगा, कृपया अगर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। 25 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं। कई कथा उपदेश आदि में सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत और असत, प्रकाश और अंधेरा दो विपरीत शक्तियां हैं, विपरीत भाव हैं। दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा। जहां सत प्रकट हो जाएगा वहां असत टिक ही नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्राय सुनता रहता हूं कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है। तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों को उपदेश दे चुके होंगे। बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए? प्राय एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष है, कलयुग के मानव ही भ्रष्ट हैं। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपना समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में तो दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था। एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव के एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है। कृपया आप इसे कुछ उपदेश दें तो शायद मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़के को ले गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, इतनी सी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते। मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया? महाराज ने कहा, भाई, उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग धर्म मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर महाराज ने उपयुक्त उदाहरण देकर कहा कि इसमें हम ही दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जसनाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात फलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय हुई थी। वह साधु बरसिंगसर में रहता है। श्री सागरनाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पर आया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूं गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब, मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वे 2-4 बार आकर आना बंद कर देते हैं। फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है।
अतः जो ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। जो जो उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, जो जो गुरुदेव से आपका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यो ज्यो उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव, यह होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न सब धोखा है, सब धोखा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का जो माइक है इनेबल कर दिया गया है एवं कैमरा भी इनेबल कर दिया गया है। मैं श्री विक्रम पटेल गुरु भाई जी को आमंत्रण करूंगा, कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। विक्रम जी गुरु भाई जी हैं क्या? जी गुरु भाई जी मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय जय श्री गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संसद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की असीम अनुकंपा से संचालित इस सिद्ध योग शिविर ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित किया जाता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर 5:15 से 5:30 बजे तक सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें 7 बजे से स्टार्ट होकर के गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पठन पाठन किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न जिज्ञासा अनुभूति मंच के ऊपर शेयर कर सकता है। इसी प्रकार से गुरुदेव का तीसरा जो कार्यक्रम होता है वो प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान करा करके उनके अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहें तो कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर पधारें। गुरुदेव का यह कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार आदेशों की अक्षर से पालना करते हुए गुरुदेव की दिव्य वाणी, गुरुदेव की स्पीच, गुरुदेव की दिव्य लेखनी को संदर्भ में रख करके माध्यम बनाते हुए हम गुरुदेव के दर्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस हेतु गुरुदेव ने स्पष्ट आदेश दे रखा है कि सुबह शाम 15-15 मिनट आपको ध्यान करना है और जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना है। इसी के साथ गुरुदेव का जो स्टैंडिंग आदेश है कि ये 2 कार्य करते हुए जब आपको लाभ होता है तो आप इस दर्शन का प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करिए। तो उनको गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार करते हुए जब भी मौका मिले ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाट्सएप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी उनके ऊपर हम गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऑनलाइन के अतिरिक्त ऑफलाइन भी जो हमारे मिलने वाले हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, उनको भी गुरुदेव के दर्शन की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दे सकते हैं, छोटे कार्ड है उनके माध्यम से दे सकते हैं। कोई रोगी है तो उसको बता करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि आप केवल डाकिए हो, आपको मेरी डाक उन तक पहुंचानी है। उसके बाद सामने वाला ध्यान करता है नहीं करता है वो जिम्मेवारी आपकी खत्म है, वो कार्य मेरा है। तो जब भी मौका मिले गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे मंच के ऊपर तो स्वागत है, कृपया मंच पे पधारें, हैंड रेज कीजिए और अपने विचार रखिए। क्योंकि हमारे पास समय सीमित होता है
8 से 8:30 बजे तक हमारा जो खुला सेशन होता है उसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। गुरुदेव के ध्यान के दौरान जो अनुभव गुरु भाई बहनों को होते हैं उसको हम साझा करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन यदि नए जुड़े हैं तो कृपया मंच के ऊपर उपस्थित होकर अपना परिचय दें, किस प्रकार से जुड़े, कैसे गुरुदेव से जुड़ना हुआ। नहीं तो फिर मैं गुरु विनोद जी पुरोहित गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आप किसी गुरु भाई बहन का कोई एक्सपीरियंस पढ़ें जब तक कोई गुरु भाई बहन हैंड रेज नहीं करते हैं। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर जय देता हूँ। गुरुदेव। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव सभी को। ये रोहित यादव गुरु भाई हैं। इनकी अनुभूति है माइग्रेन की तकलीफ से निजात। इनका पता है रोहित यादव, गांव चिमनपुरा, तहसील शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी महायोगी ब्रह्मलीन को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे पिछले कई दिनों से खतरनाक सिर दर्द होता था। 3 साल पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें माइग्रेन है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं हर सप्ताह मैं हर सप्ताह उनके पास जाता और दवाइयां लेकर आता। कई बार तो नींद की दवाइयां लेने पर भी नींद नहीं आती थी। आधे सिर में खतरनाक दर्द होता था। जब मैंने जुलाई 2012 में इंग्लिश डिपार्टमेंट राजस्थान के जब मैंने जुलाई 2012 में इंग्लिश डिपार्टमेंट राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब लगभग 1 साल ऐसे ही गुजर गया। क्लास में मनमर्जी से उठकर आ जाना, पढ़ाई नहीं कर पाना और सिर दर्द से परेशान रहता था। कुछ ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरे सहपाठी पंकज और सुबोध ने मुझे ध्यान के बारे में बताया। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद मैं शाम को कॉलेज के छात्रावास में उनके कमरे में गया। वो ध्यान कर रहे थे। तब उनके शरीर में योगिक क्रियाएं होती देखकर मैंने उनसे पूछा, ये तस्वीर किसकी है और ये योग कैसे करते हो? तब मेरे सहपाठी सुबोध ने मुझे ध्यान का तरीका बताया और मैंने उनके बताए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। मैंने उसी दिन सीडी से गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुना और मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू किया, तो मुझे उसी दिन से योगिक क्रियाएं शुरू हो गई। मैं निरंतर ध्यान करने लगा। उसके बाद जुलाई 2013 को हम जोधपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में गए और सदगुरुदेव जी के दर्शन किए। उस दिन मेरा आधा घंटे तक ध्यान लगा और दिव्य आनंद महसूस हुआ और मुझे गुरुदेव के दर्शन करके एक अजीब तरह की खुशी और शांति महसूस हो रही थी। मैं उसके बाद से एकदम स्वस्थ हूँ। मैं उसके बाद से एकदम स्वस्थ हूँ। उसके 4-5 दिन बाद मैंने दवाइयां बंद कर दी। अब 8 महीने से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। एक बार फिर मैं मेरे परम दयालु सदगुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। तो ये थी गुरुदेव रोहित यादव गुरु भाई की बहुत अच्छी अनुभूति, माइग्रेन की तकलीफ से मुक्ति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई और कोई अनुभूति की पढ़ दो तब तो कोई आता है। जी गुरु भाई। जी।
जय गुरुदेव। जय गुरु। ये किस्तूरा राम गुरु भाई की अनुभूति है। तामसिकताओं से पीछा छूटा, घर में गुरु कृपा से हुई खुशहाली। इनका पता है किस्तूरा राम, सुपुत्र श्री हीरा राम जी, गांव भीमरलाई, रेलवे स्टेशन, जिला बाड़मेर, राजस्थान। गुरुभाई लिखते हैं, मैं सन 1997 से सदैव बीमार रहता था। देवताओं व भूतों की पूजा करता था। हमेशा तांत्रिकों के पीछे चक्कर काटता रहता था। डॉक्टरों से खूब दवाइयां ली, परंतु शरीर में कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर गांधी निवासी पचपदरा के पास गया तो उसने शुगर और गठिया की बीमारी बताई। दोनों के इलाज वास्ते दवा दी तथा मैंने भी 10 दिन तक दवा ली। मेरी दोनों लड़कियां भी अजीब सी बीमारी के कारण परेशान थी। लड़कियों की गर्दन कभी पीछे चली जाती, जीभ मुंह से बाहर आ जाती थी। आसपास के लोग उन्हें देखकर कहते थे कि ये घड़ी पलक के बाद मरने वाली है। लड़कियों को लेकर भी कई तांत्रिकों के चक्कर काटे, कई मंदिरों पर गया, डॉक्टरों के पास भी गया, मगर कहीं ना तो बीमारी ठीक हुई और ना ही इलाज हुआ। मैं नारकीय जीवन जी रहा था। जीवन जीने की तमन्ना ही खत्म हो चुकी थी। फिर मेरा पुत्र तगाराम गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से जुड़ा और उसने मुझे गुरुदेव जी के पास चलने को कहा। हम सभी गुरुवर श्री रामलाल जी सियाग की शरण में गए, दीक्षा ली, मंत्र जाप व ध्यान शुरू किया तो मेरी बीमारी, परेशानियां व मेरी बच्चियों की बीमारी ध्यान योग द्वारा स्वतः ही ठीक हो गई। मुझे भोपों से छुटकारा मिला। हमने सभी ताबीज और डोरे खोलकर बाहर फेंक दिए। मेरे शरीर में गठिया, सिर दर्द, शुगर की बीमारियां बिना दवाइयां लिए, बिना कोई रुपए खर्च किए, केवल नाम जप व ध्यान करने से ठीक हो गई। मेरा सभी भारतवासियों से कहना है कि इस समय धरती पर कल की अवतार हो चुका है। उनकी शरण में जाने पर नया जीवन मिलता है, नया जीवन दान मिलता है। सभी रोग ठीक हो जाते हैं, घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। आप इसे आजमा कर देखें, आप इसे एक बार अवश्य आजमा कर देखें। ये थी अद्भुत अनुभूति किस्तूरा राम गुरु भाई की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति थी दोनों। गुरुदेव के ध्यान योग से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो क्योर नहीं होती हो। असाध्य बीमारी, चाहे डॉक्टर ने ये कह दिया हो कि ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो बीमारी भी गुरुदेव के ध्यान योग शिविर से, सिद्धि योग से ठीक हो जाती है। और इसके हम सभी गुरु भाई बहन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुदेव खुद बताते हैं कि मंत्र ही चाबी है। मंत्र जाप तो हमको खुद को करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए, जितना ज्यादा रिजल्ट चाहिए, जितनी आध्यात्मिकता में प्रगति चाहिए, उतना ज्यादा हमको गुरुदेव के मंत्र का जाप करना है। संजीवनी मंत्र है, जैसा गुरुदेव ने कहा है गुरुर वाक्यम केवलम, गुरुर आज्ञा केवलम। हमको सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव ने जो संजीवनी मंत्र बख्शीश में दिया उसका जाप, और गुरुदेव की जो आज्ञा है 2 टाइम ध्यान मेडिटेशन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ और कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आप कंटिन्यू रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। ये एक और अनुभूति है जी गुरु भाई। हीरा राम गोदारा गुरु भाई की। अकारण भय व मानसिक तनाव से मुक्ति। पता है हीरा राम गोदारा, अध्यापक, गांव साइयों की ढाणी, बायतू, बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैंने दिनांक 31 अगस्त 1995 को सर प्रताप स्कूल जोधपुर में दीक्षा ली। उसी दिन ध्यान के दौरान मानसिक शांति मिली जो कई दिनों तक बनी रही। ध्यान करने पर प्राणायाम स्वतः शुरू हो गए। कब्जियत, गैस, मन घबराना, गर्मी व ठंड सहन नहीं होना, अवसाद, अकारण भय आदि रोगों से पीड़ित था। इसलिए मेरा एक तरह से
सामाजिक विकास रुक गया था, लेकिन गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात नाम जप व ध्यान से एक महासुख शांति की लेकिन गुरुदेव से दीक्षा लेने के पश्चात नाम जप व ध्यान से एक महासुख शांति की अनुभूति हुई। जो भी मिलता उनको इस घटना या गुरुजी के बारे में उत्सुकतावश, आनंदवश, प्रेमवश, बिना पूछे ही बता रहा था। मैंने पहले भारतीय दर्शन की कई पुस्तकें पढ़ी, जैसे रामायण, गीता, कल्याण, स्वामी रामसुखदास जी के प्रवचन, अखंड ज्योति, ओशो साहित्य, कबीर, साधु संतों, जैन दर्शन आदि। उसमें बताए मार्गों पर चलने का प्रयास किया, लेकिन सबने साधक को प्रमुख मानते हुए विश्वास पर बल, तपस्या पर बल देने को कहा। यथासंभव कोशिश भी की, लेकिन कभी शांति मिलेगी ऐसी आशा ही रही, मिली नहीं। सन 1994 में जोधपुर आश्रम में सविता देव संदेश नाम से मासिक अखबार प्रकाशित होता था। मेरे छोटे भाई उम्मेद राम ने मुझे वह प्रति लाकर दी। उसमें जिस परम परिवर्तन की बात लिखी थी, लोगों की अपनी अपनी अनुभूतियों का वर्णन था, उनको पढ़ा, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी गुरु कृपा से मैं आधे अधूरे मन से आया। गुरुदेव सही समय पर साधारण वेशभूषा में आए। गुरुदेव ने विस्तार से दर्शन की जानकारी देकर समझाया। गुरुदेव ने कहा कि यदि बिजली फिटिंग की हुई है, यदि एक तार में बिजली है तो दूसरे से जोड़ते ही उसमें बिजली आ जाएगी, बटन दबाते ही प्रकाश हो जाएगा, इतना समय ही चेतन होने में लगेगा। गुरुदेव ने कहा, अब आप मुझे जहां तिलक लगाते हैं वहां आंख बंद करके देखो और मानसिक नाम जपो। बस इतना करते ही दुर्लभ शांति, आनंद, शरीर का हल्का होना, नाम का अपने आप जप जाना, प्राणायाम शुरू हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दिल ने कहा, ऐसे जगत में सत्य महान विभूति। आंखों से आंसू बह निकले। ऐसे जगत में सत्य महान विभूति, आंखों से आंसू बह निकले। शरीर हल्का होने से गृहस्थ के कार्यों में विशेष मन लगने लगा। स्वप्न में कुछ घटनाएं दिखना तथा तुरंत ही कुछ दिनों पश्चात घटित होना। दयालु गुरुदेव का स्वप्न में सोते समय अपने हाथ से आज्ञा चक्र पर अपने दाहिने अंगूठे से दबाना, आत्मविश्वास का बढ़ना, मन का प्रसन्न होना। अब प्रेम के वशीभूत होकर मुझे एक तरह से जबरदस्ती जुड़ाव हो गया। स्मृति हमेशा रहती है, जागृति हमेशा रहती है। मैं एक मामूली साधारण परिवार से हूँ। गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात परिवार के हालात में बहुत सुधार हुआ। हर तरह से खुशहाली ही प्राप्त हुई। तो ये थी अद्भुत अनुभूति हीरा राम गोदारा भाई की। जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई बहन यदि आना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। कि अपने पास 15 मिनट और शेष हैं। कृपया अपनी अनुभूतियां, छोटी छोटी जो भी अनुभूतियां होती हैं उनको मंच के ऊपर साझा करें, ताकि और गुरु भाई बहनों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। जैसा कि अभी विनोद जी गुरु भाई ने ये अनुभूति पढ़ी है कि बचपन से ही गीता, रामायण, महाभारत की पुस्तकें सभी पढ़ते थे, लेकिन ये सारी चीजें गुरुदेव के पास ले जाने का एक माध्यम था। जब से गुरुदेव से जुड़ जाते हैं उसके बाद सारी चीजें छूट जाती हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, लेकिन ये सारे रास्ते गुरुदेव तक ही ले जाते हैं। और हम सभी साधकों की भी प्राय यही स्थिति थी। गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम सभी भी इसी प्रकार से अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा गुरुदेव तक,
जब तक गुरुदेव नहीं मिलते हैं तब तक वो पूजा होती है, और गुरुदेव मिलने के बाद में हमको गुरुदेव के चरण कमलों में सबको समर्पित करके सिर्फ और सिर्फ दिव्य मंत्र का जाप करते हुए 2 टाइम ध्यान करना है। तो गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आप कंटिन्यू रखें, जब तक कोई आता है तब अनुभूति और पढ़ दें। जी गुरु भाई, एक और छोटी सी अच्छी अनुभूति है। ये संतोष कुमार गुरु भाई हैं। हंगरी में रहते हुए गुरु कृपा का एहसास। गुरु भाई हंगरी में रहते, तो गुरु भाई लिखते हैं, पता है संतोष कुमार हसमुख भाई, वसावा, हंगरी, यूरोप। गुरु भाई लिखते हैं, मैं संतोष कुमार वसावा, पुत्र श्री हंसुख भाई वडोदरा, गुजरात का रहने वाला हूं। मैं पिछले कई वर्षों से यूरोप के देश हंगरी में रहता हूं। वहां पर थेरेपी का कार्य है। वहां पर गुरु भाई थेरेपी का कार्य करते हैं। पिछले कुछ समय से मैं परेशान रहने लगा। मानसिक तनाव हर समय रहता था। हर तरह से संकटों से घिरता गया। जब मैंने 2015 में मेरे पिताजी को बताया तो उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया और कहा कि मेरे साथ वालों ने बताया है कि गुरुदेव सियाग के ध्यान से सब समस्याओं का निदान हो जाता है। उनके कहे अनुसार, पापा के कहे अनुसार मैंने यूट्यूब पर गुरुदेव के वीडियो देखे, जोधपुर आश्रम फोन कर पूरी जानकारी ली और मैंने गुरुदेव का ध्यान शुरू किया तो मुझे असीम शांति का एहसास हुआ। अब मैं नियमित रूप से नाम जप और ध्यान कर रहा हूं। मुझे बहुत राहत मिली। तो इनको गुरु भाई को हंगरी में भी रहते हुए, यूरोप में भी रहते हुए पहले गुरुदेव पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बहुत अच्छे अनुभव। बिल्कुल सही है गुरु भाई। गुरुदेव खुद कहते हैं कि इस दर्शन में टाइम और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हो, लेकिन गुरुदेव की फोटो और संजीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वही परिणाम मिलेगा जो आपको जोधपुर आश्रम में मिलता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। राम रतन जी हैं, कौन है ये? कृपया मंच पे पधारे, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जय भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, हमारी अनुभूति बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ध्यान गुरु भाई करते समय अनुभूति सर, छोटी नहीं होती है, अनुभूति तो बड़ी ही होती है। गुरुदेव जो अनुभूति करा रहे हैं वो शायद कोई नहीं करा पाता, इसलिए अनुभूति बहुत बड़ी होती है और दिव्य होती है। इसको आप छोटी मत कहिए। जी गुरु भाई रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय दादा गुरु। गुरु भाई, ध्यान करते समय गर्दन जो है एकदम झुक जाता है आगे, झुक के इन दाढ़ी एकदम टच हो जाती है यूं। इसके बाद ध्यान से जैसे 15 मिनट का टाइम पूरा होता है, ध्यान छोड़ने के साथ जब सामने से अपनी ही तस्वीर गुरुदेव, जैसे कभी गुरुदेव की जो तस्वीर दिखाई देती है, कभी दादा गुरुदेव की तस्वीर दिखाई देती है, कभी अपनी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। जी 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 गुरु भाई, ये बहुत बड़ी अनुभूति है जो आप बता रहे हैं कि ये ठोडी यहाँ लग जाती है। ये महाबंद है। गुरुदेव कहते हैं कि 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो आपके ये जालंधर बंद लग रहा है। ये बहुत दिव्य अनुभूति है। आपको छोटी लग रही होगी क्योंकि गुरुदेव का ध्यान करने से सहज ही लग गई, लेकिन आप जो हठयोगी हैं कभी उनसे पूछिए कि भाई इस तरह की अनुभूति होती है तो वो चौंक जाएंगे कि ये अनुभूति, और आपको, आप किस गुरु के शिष्य हैं, वो ये पूछेंगे सीधे। तो बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु भाई, आप इसको जारी रखिए। और कोई कुछ कहना चाहे तो कृपया। ये अपनी ही तस्वीर दिखाई देना, इसका क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा है। गुरु भाई, कभी गुरुदेव की तस्वीर दिखाई देगी, कभी दादा गुरुदेव की दिखाई देगी, कभी अन्य दृश्य दिखाई देंगे, कभी अपनी तस्वीर उसमें से निकल के आ जाएगी। तो ये सब गुरुदेव की महिमा है।
और इसके बारे में जानना है तो आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के प्रार्थना करो कि गुरुदेव ये दृश्य क्या है, कृपया इसके बारे में मुझे समझाइए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ही उसका समाधान करेंगे। अपन तो चर्चा कर सकते हैं कि इस तरह की अनुभूति हुई है तो ये बहुत अच्छी है, बाकी प्रश्नों का उत्तर तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि मैं खुद ही दूंगा। तो गुरुदेव की फोटो के सामने जब अपन ध्यान करते हैं उस समय प्रार्थना कीजिए और जो भी आपके शंका है उनका समाधान कीजिए। जी गुरु भाई। और कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप मंच पे बने रहिए। विक्रम जी पटेल गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय सभी गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अच्छा, अच्छी अनुभूति हो रही गुरु भाई को। गुरु भगवान की तस्वीर दिखती है, दादा गुरु की, फिर अपनी खुद। तो गुरु और अपन एक हो जाए। गुरु और इस साधना का मूल उद्देश्य तो यही है। हे गुरुदेव, आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूं, जैसा हिंदू गुरु भाई बताते हैं ना कि दोनों जब एक हो जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी अनुभूति चल रही है आपकी। अच्छा दबा के मंत्र जाप करें आप इत्मीनान से, और कोई पछड़े ना पड़े, कोई ज्ञान की पुस्तक ना पढ़े, कोई जरूरत ही नहीं है किसी ग्रंथ को पढ़ने की। अपन को केवल जो ग्रंथ अपना शरीर रूपी ग्रंथ है, अब इसी के माध्यम से जो गुरु ने मंत्र जाप दिया है उसका आप भरपूर जाप करें। वो एक दिन आपको बिल्कुल शरीर में पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं, पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। आपको वो बिल्कुल कहीं बाहरी आडंबर में किसी की बातों में नहीं लगना भैया, और बिल्कुल मंत्र जाप अच्छा दबा के करें जितना हो सके। चलते फिरते, खाते पीते, बैठे हैं घर में, फ्री है तो बिल्कुल गुरु भगवान की तस्वीर के सन्मुख बैठ के और अच्छा मंत्र जाप करें आप। आपकी बहुत दिव्य अनुभूति हो रही भैया। इस चीज के लिए तो लोग बाग बहुत समय लग जाता है, तरस जाते हैं। गुरु भगवान और जब अपन ये एक हो जाएंगे तो फिर इस साधना का मूल मंत्र तो यही है ना, गुरु और शिष्य एक हो गया, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है तीसरे की। गुरु और शिष्य के बीच में तो किसी को आने की जरूरत ही नहीं है गुरु भाई। बड़े दिव्य अनुभूति सुनी आपकी, मुझसे रहा नहीं गया। ये तो यही मूल मंत्र है। बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति है, छोटी अनुभूति नहीं है, बहुत बड़ी अनुभूति है भैया। और मंत्र जाप में सब समाया है। गुरु भगवान पूरे साक्षात नारायण अपन को मनुष्य देह में प्राप्त हो गए हैं। अपन तो बड़े भाग्यशाली है और उसका लाभ लें। और कितनी छोटी साधना दे दी है गुरु भगवान ने, कहीं नहीं फंसाया कि जे कर्म कांड करो, ऐसी पूजा करो कि हवन करो। केवल मंत्र जाप करना है आपको। तो आप मंत्र जाप करें, अच्छा खूब जारी रखें और आपको और दिव्य तो मतलब तो अनुभूति होगी। गुरु भगवान के दर्शन तो हो ही रहे हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत बड़ा, बिल्कुल सही कहा। हाँ विक्रम भाई ने बिल्कुल सही कहा। गुरु भाई ये अद्वैत की साधना है, गुरुदेव खुद बताते हैं कि अद्वैत वेदांत अद्वैत की साधना है। और जैसा कि अपन सुबह प्रेयर भी करते हैं कि गुरुदेव आप मुझ में समाये हुए हो, मैं आप में समाया हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से आपको जो अनुभूति हुई है वो अद्वैत की अनुभूति है। कभी गुरुदेव की फोटो दिखाई देना, कभी दादा गुरु की, और फिर उसी में से आपकी फोटो दिखाई देना, तो ये अद्वैत का भाव है। आप में और गुरु में, हम में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है। ये आपके अनुभूति का सारांश है। जी गुरु भाई। साधना का लास्ट सारांश भी यही है कि हमको अद्वैत की प्राप्ति होनी है, अद्वैत भाव में विलीन होना है, गुरुदेव में विलीन होना है। जब ये भाव आ जाएंगे कि मैं और गुरु एक हैं तो निश्चित रूप से सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई और कुछ कहना चाहते हैं आप? जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। रामरतन जी गुरु, रामरतन गुरु भाई, जय गुरुदेव। रामरतन गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी जो है ये अनुभूति जो बड़ी दिव्य अनुभूति है, तो आपको इस अनुभूति से, इस अनुभव से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कभी आपके मन में कोई किसी तरह का कोई भय, कोई चिंता या कोई ऐसी कोई भावना, कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही मन में? नहीं गुरु भाई, हमें कोई
मतलब ये तो जिज्ञासा बस हम पूछ लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम संतुष्ट हैं और साधना भी मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं, काफी दिन से जुड़े हुए, पीछे पेशन में जुड़े हुए थे, काफी दिन जुड़े हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते भी करीब 15 दिन पहले भी हमें सांप ने काट लिया था, उसको भी स्टेशन में आके बताए हुए थे। तो हम जी गुरु जुड़ते रहते हैं, जी गुरु तो भाई, मन में बत- सामने रख दिए। बहुत अच्छा किया गुरु भाई, आपने सेशन में इस बात को रखा और अब आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि ये तो बड़ी दिव्य अनुभूति है। अब तो आपको और खुश हो जी, जाना चाहिए। बहुत ही अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई है आपको। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये बहुत दिव्य और अलौकिक अनुभूति है गुरु भाई की। और गुरुदेव तो हर साधक को, हर शिष्य को, हर भक्त को इस प्रकार की अनुभूतियां कराते ही रहते हैं। शर्त है कि हम झुक करके गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना कर दें, सरेंडर कर दें, टोटल सरेंडर। जैसा हिंगू जी गुरु भाई कहते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर। बिना कोई शर्त लगाए गुरुदेव के सामने हम झुक जाएं, सरेंडर हो जाए, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं गुरुदेव के चरण कमलों में बैठ के प्रार्थना करें कि हे दाता, मेरा चाह नहीं हो, तेरा चाह हो, क्योंकि गुरुदेव हमारा कल्याण ज्यादा चाहते हैं। उनको पता है कि शिष्य का कल्याण कैसे होगा। हम तो गृहस्थी हैं, मानव मात्र में सांसारिक प्राणी है, तो हम उस हिसाब से मांगते हैं, गुरुदेव के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन गुरुदेव हमको उस हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से गुरुदेव को देना होता है। जिस तरह से हमारा कल्याण होता है वो मार्ग गुरुदेव चुनते हैं। गुरुदेव की इच्छा में ही सभी की इच्छा पूरी होनी चाहिए, गुरुदेव की रजा में ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसा सभी गुरु भाई बहनों का मत है। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई, जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव। एक लाइन और बोलने का मन कर रहा है गुरु भाई आपकी जी बात जी से, गुरुदेव। कि वो हम एक लाइन पढ़ने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण के नाम पर, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा जी वही जो गुरुदेव। तू चाहता है। तू तो ये चाहता बात मुझे याद आ गई, अगर हम गुरुदेव ने जो हमको कहा है, अगर हम वो काम करें, जो गुरुदेव ने कहा है कि सुबह शाम ध्यान करो और राउंड द क्लॉक मानसिक जाप करो मंत्र जाप। संजीवनी मंत्र का, तो वो ही वाली बात हो जाएगी, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। तू चाहता है। कल कल के अवतार की जय। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है, और ये सब हम गुरु भाई बहन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सबके सामने रिजल्ट है। तो गुरुदेव गुरुदेव की इच्छा ही पूरी होनी चाहिए एक्चुअल में। तो हमारी इच्छा तो पता नहीं क्या हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव वो ही देंगे जो हमारे लिए बढ़िया होगा, बेटर होगा, जीवन में हमको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। तो गुरुदेव के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ वही आशीर्वाद दो जिससे हमारा कल्याण हो, हम आध्यात्मिकता के पथ में आगे चले। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई आप? नहीं गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। चलिए, सेशन को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन यदि आना चाहे तो स्वागत है, वरना कार्यक्रम का समय भी हो रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी शेरा राम। मेरा क्या हुआ था गुरुदेव कि पहले था शरीर में, में, हाँ, सभी में गुरुदेव सिद्ध तो जगत ठीक हो गई, जगत पे के होता जय तो गुरुदेव, सभी बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार कल की के अवतार की जय हो। जय हो दादा गुरु गुरुदेव भाई की जी, जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान जी की। जय हो। जय श्री जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय दादा श्री गुरुदेव, गुरुदेव, जय श्री श्री कल की गुरुदेव भगवान, भगवान जय जी, श्री कल की जय भगवान, श्री जय गुरुदेव श्री कल भगवान की जी। भगवान। जय गुरुदेव, सभी जय गुरु भाई दादा बहनों को गुरुदेव, बहुत जय बहुत कल जय की भगवान। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय जय श्री श्री गुरुदेव, गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरु।